हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। मैं हूं रिचि श्रीवास्तव और कल हम लोगों ने बस इनिशियल स्टेज पे देखा था कि हाउ टू फाइंड अ फैक्टर ऑफ अ एनी नंबर, है ना। तो 24 के जैसे अब 24 को कल बताया था 24 एग्जाम्पल ले करके कि ग्रम्पी और जम्पी ने किस तरीके से फाइंड किया कि 24 तक वो लोग कैसे पहुंच सकते हैं, है ना। उसके लिए उन्होंने कुछ नंबर्स को चूज़ किया और उतने नंबर की जंप लगा लगा के वो वहाँ तक पहुँचे थे, है ना। लास्ट में ये देखिए यहाँ तक ऐसे ये जंपिंग के थ्रू ये लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि पहले इन्होंने 2 को सिलेक्ट किया, है ना, फिर 3 नंबर को सेलेक्ट किया, फिर इधर 4 को भी सेलेक्ट करके गए, फिर उसके बाद 6 को, फिर 8 को, आफ्टर दैट 12 को भी। तो मतलब कहने का क्या था कि तो फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या फॉर्म होती है कि जिस भी नंबर से गिवन नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है वो सारे नंबर उस गिवन नंबर के फैक्टर्स होते हैं। ऑल दीज नंबर डिवाइड एग्जैक्टली द गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर लिविंग नो रिमाइंडर, ये कह सकते हैं, है ना। और कल कुछ एग्जाम्पल दिए थे इनको कि इनके आप फैक्टर्स निकालिएगा। तो चलो ये तो हो गया फैक्टर्स को समझाने का तरीका। अब कैसे निकालते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए, है ना। कि जैसे सिंपली आपको दे दिया जाए फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, है ना। तो आप कैसे, जैसे ये 24 ही है ना, तो 24 को कैसे निकालेंगे बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि 24 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है, तो 1 से ऐसे देखेंगे कि कितने टाइम्स जा सकता है कि तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 24 ही मल्टीप्लिकेशन में उसके आएगा, है ना। तो मतलब 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से कितने टाइम्स जाएगा तो 24 टाइम्स जाएगा, तभी तो 1 से पूरा डिवाइड होगा। और देख लो कितने और किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 12 टाइम्स यानी जाएगा। आगे और देख लेते हैं और कितने नंबर से जाएगा डिवाइड होगा, तो 3 से, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, है ना। अब 4 से होगा, बताइए, 4 से भी हो जाएगा, तो 4 6 ज़ा 24। अब 4 के बाद 5 से होगा, नहीं 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। तो 6 से जैसे ही हम लोग करेंगे, हाँ 6 से हो तो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, लेकिन देखिए 4 6 ज़ा और 6 4 ज़ा ये रिपीट हो गया। जैसे ही हमें ये रिपीटिशन मिलेगा ना तो उसके आगे ऐसे डिवाइड करना हम लोग बंद कर देंगे, शो करना। तो मतलब कहने का है रिपीटिशन जैसे ही मिलेगा वहाँ पे एंड कर देंगे और इसके फैक्टर्स फिर हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने कितने फैक्टर्स हो गए। मान लो अगर अब निकालना है तो फैक्टर्स ऑफ 24 कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू, पहले तो ये वाले लाइन के, तो 1 1 2 3 4 और फिर जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, ये सारे भी तो फैक्टर ही हैं, है ना। 6 4 ज़ा 8 3 ज़ा, ये इन सब से भी तो 24 डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर के फैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 और लास्ट में 24, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी नंबर्स के जब फैक्टर कहा जाएगा तो ऐसे आप लोग चेक करने में बहुत टाइम जाएगा, तो डायरेक्ट नंबर पिक करके उन्हें डिवाइड करते जाइए और जितने टाइम्स डिवाइड हो उसको भी लिखते जाइए, तो दोबारा उन नंबर्स को चेक नहीं करना पड़ेगा। मतलब इस टाइम्स डिवाइड हुआ, जैसे 2 और 12, तो एक साथ हमें 2 भी पता चल गया और 12 भी पता चल गया कि इसका फैक्टर है 24 का, 3 भी फैक्टर है और 3 के साथ में 8 भी इसका फैक्टर्स है। ऐसे दोबारा और चेक करने में आपका टाइम जाएगा, तो ये ऐसे लिख लेंगे और फिर उसके बाद ऐसे फैक्टर दिखा देंगे। सपोज स्कूल में आपकी मैम कहें कि ऐसे लिख के नहीं दिखाना है तो ये वर्क आप रफ में कर लेना, ठीक है, और ये फैक्टर्स ऐसे दिखा देना, ठीक है। तो कल जैसे और क्वेश्चन मैंने क्या किया दिए थे, 12 38 और 44, चलो इनको भी देख लेते हैं। 12 के फैक्टर मान लो सपोज हमें निकालने हो कि ये बताइए किससे किससे हो जाएगा, तो 12 तो चलो यहीं पे देख रखा है, तो सबसे पहले 1 से कितने टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स। फिर किससे हो जाएगा, 2 से, 2 6 ज़ा 12, फिर 3 से, 3 4 ज़ा 12, फिर इसके बाद 4 3 ज़ा आएगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, आप नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखना है ना। जैसे ये रिपीट हो उसके बाद तुरंत बंद कर देना है, इसको नहीं लिखना है। इतने ही फैक्टर्स हो जाएंगे गिवन नंबर के। तो क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ, अगर निकालना है
फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 एंड लास्ट वन द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख के क्या पता चल रहा है कि हर एक नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही होता है और नंबर इटसेल्फ भी होता है, उसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन फैक्टर्स देखो फाइनाइट हैं, इनके अलावा कोई और फैक्टर्स इन नंबर्स के नहीं हो सकते, है ना। लेकिन मल्टीपल्स ढेर सारे हो सकते थे तो वो इनफाइनाइट थे। तो इससे 3-4 चीज़ें हम लोगों को क्या पता चलती हैं कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज द फैक्टर ऑफ, ये एक नंबर के क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर का 1 फैक्टर होता ही होता है। और ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, मान लो ये लिख लाऊं, ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही वो नंबर होता है। ठीक है। और एक क्या और मैंने बताया था कि फैक्टर्स आर फाइनाइट इन नंबर, है ना, निश्चित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, है ना, उसके अलावा ज़्यादा या कम नहीं हो सकते किसी भी नंबर के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स आर फाइनाइट इन नंबर। ठीक है, ठीक है, ये 3 पॉइंट मेन है। और चलो एग्जाम्पल के तौर पे और फैक्टर्स आपके देख लेते हैं, 38 और 44। चलो इसको भी देख लेते हैं निकालना, आप भी रफ में निकालो। 38 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो देखो इसको चेक करते हैं, किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से तो जाएगा ही 38 टाइम्स। फिर 2 से मान लो करें तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा। फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा, होगा नहीं। फिर 4 से 5 से किसी से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 19 आ गया प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। चलो अभी आगे बताएंगे, है ना। और किसकी टेबल में 38 आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है। 4 में आता है, 4 9 जा 36 होता है। 5 में यहाँ 5 या 0 होना चाहिए। 6 में नहीं, 7 8 9 इस तरह से किसी पे नहीं होगा। तो फिर इसके फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 38 इज इक्वल टू 1 2 19 एंड 38 इटसेल्फ। ठीक है। अब 44 देख लो। ठीक है, बाकी आप लोग निकालना। ठीक है, और इस तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। 1 तो हर एक का होता है, फिर 2 तो 22 टाइम्स, फिर 3 से होगा नहीं, 4 से डिवाइड होगा, हाँ 4 से हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। फिर 5 से नहीं, 6 से, 7 8 9 10 11 से ही अब होगा डायरेक्ट बाद में। तो अब ये रिपीट होने लग गया, तो बस यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। अब फैक्टर्स हमें क्या पता चल गए, फैक्टर्स ऑफ 44 इज इक्वल टू 1 2 4 11 22 एंड 44। ठीक, समझ गए, क्लियर। ठीक है, अब मैंने आपके लिए देखो एक स्लाइड लगाई हुई है ट्रू फॉल्स की, है ना, इसको आप लोग करेंगे खुद भी। ठीक है, चलो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं और मैं आंसर यहाँ पे बताती चलती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का, जैसे फर्स्ट वन क्या कह रहा है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। क्या 1 सबका फैक्टर होता है, तो हाँ होता है, तो ये हो जाएगा क्या, ट्रू। 3 को देखिए, 2 को देखिए, नंबर टू क्या कह रहा है, एवरी नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। क्या हर एक नंबर के 2 फैक्टर्स ही हो सकते हैं। देखो 44 के तो यहाँ पे इतने सारे फैक्टर हो गए, 38 के भी इतने सारे हो गए, है ना, तो ये तो करेक्ट नहीं है। हर नंबर के थोड़ी होते हैं, वो तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम बताएंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं, या बहुत आप लोगों को हो सकता है पता भी हो कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑल इवन नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 24। क्या 24 के फैक्टर्स इवन नंबर ही हैं, सारे के सारे इवन नंबर ही हैं।
तो 24 के फैक्टर अभी हम लोगों ने क्या निकाले थे, देखो यहाँ पे 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो ये ऑड नंबर भी तो आ रहे हैं, है ना, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या कह रहा है, फैक्टर ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15। फैक्टर्स कह रहा है 5 के 15 के फैक्टर्स निकालिए और बताइए क्या यही फैक्टर्स हैं। तो चलो हम लोग रफ में निकाल के देख लेते हैं। 15 के फैक्टर्स अगर किए तो 1 से पहले डिवाइड किया तो 1 15 ज़ा 15, फिर 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, हाँ हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 3 ज़ा रिपीट हो गया। तो क्या क्या फैक्टर्स इसके निकल आए, 1, 3, 5 एंड 15, और यही नंबर शायद हमें गिवन भी है इसमें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। हम्म 5 नंबर देखो, 9 इज अ फैक्टर ऑफ 18। क्या 9 18 का फैक्टर है? 18 जो है, क्या इसके फैक्टर जो निकालते हैं उसमें 9 कहीं आता है? तो चलो करके देख लेते हैं। पहले तो 1 हो जाएगा 18 टाइम्स, फिर 2 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, हाँ देखो यहीं पे मिल गया, फिर 3 और हो जाएंगे लेकिन 9 भी आ जाएगा, है ना, यहीं से आंसर हमें पता चल गया। 3 6 ज़ा, फिर 6 3 ज़ा रिपीट हो गया, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 2 3 6 9 एंड 18। तो ये वाला क्या हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। 9 इज द फैक्टर ऑफ 18। नंबर 6, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। हाँ ये तो अभी अभी इसके पॉइंट में लिख करके बताया था कि ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर या एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, है ना, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगला देखो नंबर 6 हो गया। 7 नंबर क्या कह रहा है, द फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये प्राइम नंबर वैसे तो बताएंगे लेकिन ये अभी इसमें आ गया है, तो चलो ये करेक्ट है, ठीक है। प्राइम नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, है ना, केवल वो 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप खुद के नंबर से ही डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 और इटसेल्फ से ही डिवाइड हो या उसके यही दोनों फैक्टर हों, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो ये भी हो जाएगा करेक्ट, ट्रू। फिर नंबर 8 देख लेते हैं। 0 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या 0 किसी नंबर का फैक्टर हो सकता है? सोचिए, 0 से फैक्टर का मतलब क्या होता है कि उस नंबर से किसी को भी डिवाइड करना, है ना। 0 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या वो डिवाइड होगा, कोई आंसर आएगा? आप सोचो, यहाँ जो ये जैसे ये 18 है, अगर हमने इसको 0 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड होगा, यहाँ पे कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, फॉल्स। इसको आगे हायर क्लासेस में बताया जाएगा क्या कहते हैं, बट अभी आपके लिए हो जाएगा ये फॉल्स। 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आंसर ही आ जाता है। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पता ही है आपको, है ना, तो क्या ये क्या हो गया, फॉल्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 इज द फैक्टर ऑफ ऑल ऑड नंबर। क्या सभी ऑड नंबर्स का फैक्टर 2 हो सकता है? ऑड नंबर का, जैसे अभी हम लोगों ने कोई अभी ऑड नंबर लिया नहीं ना, सपोज मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं, क्या ले लें आप बताओ, 9 सपोज ले लो या 7 ले लो, या चलो अभी 19 था, ये क्या 2 से डिवाइड हो सकते हैं? 2 मतलब फैक्टर क्या होता है कि उस नंबर से डिवाइड हो जाए। तो क्या ये कोई भी ऑड नंबर 23 ले लिया, है ना, 25 ले लिया, 55 ले लो, कोई भी ऑड नंबर हमने ले लिया, ऐसे नंबर जो 2 से, ऑड नंबर की डेफिनेशन ही क्या होती है, ऐसे सभी नंबर जो 2 या 2 की टेबल में आने वाले नंबर, मतलब 2 4 6 8 और 0 से डिवाइड ना हो, तो वो सारे ऑड नंबर कहलाते हैं। तो 2 कैसे फैक्टर हो सकता है? 2 से डिवाइड ही नहीं होगा कोई भी ऑड नंबर, तो वो फैक्टर भी नहीं होगा, है ना, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है ना, 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी ऑड नंबर। ओके, अच्छा लास्ट वन क्या कह रहा है, फैक्टर ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20। अब ये इसमें फैक्टर्स निकाल के आपको बताने हैं 20 के क्या यही फैक्टर हैं।
इनसे अगर कम हो तो फॉल्स हो जाएगा और ज़्यादा होंगे तो भी फॉल्स हो जाएगा। आप निकाल के चेक करना। और अगर यही नंबर आ रहे हो सीधे सीधे फैक्टर्स में, जैसे अभी हमने 19, 15 और ये 18 का चेक किया, ऐसे आप चेक करेंगे और ये खुद करेंगे। डू इट योरसेल्फ। मैं लिख दे रही हूँ, डू इट, ठीक है, खुद करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे और आगे इसमें काम करेंगे। और आगे सीखेंगे कि कैसे और फैक्टर्स को, कॉमन फैक्टर्स वगैरह सीखेंगे, ठीक है। और ये जो प्राइम नंबर आ गया अभी सुनने में, इस प्राइम नंबर को भी देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।